आज का हमारा टॉपिक है अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन। लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है। तो इनहिबिटर हमारा क्या काम करता है। इनहिबिटर जो है वो हमारे रिएक्शन के रेट को स्लो डाउन करता है। तो आज बारी है हमारी अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन की। ये हमारी सिंपल रिएक्शन होती है जब वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं हो रहा होता है। आपका एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है और वो आगे रिएक्शन करते हुए हमें प्रोडक्ट देता है और एंजाइम साइड पे निकल जाता है। ये जो स्टेप होता है यहाँ से यहाँ तक, ये बहुत फास्ट स्टेप होता है। यहाँ से यहाँ तक जो स्टेप होता है ये स्लो स्टेप होता है। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम में होता है फर्स्ट स्टेप, सिंपल स्टेप होता है। तो जब इनहिबिशन हो रहा होता है और वो भी अनकम्पिटिटिव, तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम हमारा जो इनहिबिटर होता है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ कंबाइन करके हमें क्या देता है, एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स देता है। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या मिलता है, एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स मिल जाता है। तो यहाँ पे ये क्या है, इनहिबिटर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको कहा इक्विलिब्रियम वाला जो भी स्टेप होगा वो फास्ट स्टेप होता है और जो सिंगल एरो वाला है ये क्या है, हमारे यहाँ पे स्लो स्टेप है। तो इसके हिसाब से हम क्या बताएंगे आपको कि आपका जो रेट आएगा, रेट इज इक्वल टू के टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कितना है, अब हमें ये पता करना है। और यहाँ पे अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन में हम यूज़ करेंगे मेथड इक्विलिब्रियम एजम्पशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम एजम्पशन की हेल्प से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है और आपको पता होना चाहिए कि आपका जो इनिशियल कंसंट्रेशन होता है एंजाइम का वो किसके बराबर होगा, आपका एंजाइम कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। एक तो हमें यहाँ एंजाइम मिल रहा है ये, प्लस आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स वहाँ पे एंजाइम हो रहा है, और दूसरा एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कम्प्लेक्स में आपका एंजाइम यूज़ हो रहा है। तो इन टोटल एंजाइम्स कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, उनकी कंसंट्रेशन हमारे इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर आती है। तो इसको आप नंबर दीजिए इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद हम देखते हैं बाई ई ए, या फिर इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम एजम्पशंस। इक्विलिब्रियम एजम्पशंस में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं और स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन जब हम लगाते हैं तो उस टाइम पे हम सिंपल रेट कांस्टेंट की हेल्प से वो ज़रा लंबा चौड़ा हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम एजम्पशंस लगा रहे हैं। तो इसके हिसाब से हमें देखना है, देखिए K1/K-1 हमारे पास क्या देगा, आपके पास K, अगर हम यहाँ पे सबस्ट्रेट बन रहा है तो जो हम हमारे पास इक्विलिब्रियम आएगा K1/K-1 का, इसको हम K1 भी बोल सकते हैं या फिर सबस्ट्रेट बन रहा है तो हम KS के नाम से भी जानेंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ पे K1/K-1 इज इक्वल टू दिस। इसको आप माइकल मेंटन कांस्टेंट के बराबर भी लिख सकते हैं। Km किसके बराबर आएगा, ये आपका आएगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के। रिएक्टेंट है आपके पास एंजाइम सबस्ट्रेट और आपके पास प्रोडक्ट क्या आ रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आ रहा है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप ES की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये ES आप यहाँ लीजिए, Km को यहाँ ले आइए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको मिलेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू ES डिवाइडेड बाय Km। ठीक है, उसके बाद अब आप क्या देखेंगे, उसके बाद आप देखेंगे आपके पास KI,
ये के आई किसके बराबर होगा, रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट। के आई इज इक्वल टू, आपके पास रिएक्टेंट है ई एस इनहिबिटर डिवाइडेड बाय एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आपकी वैल्यू आई एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर की। तो अब हम क्या करेंगे, यही इक्वेशन, यही जो यूज़ है ई एस आई का और ई एस का इक्वेशन नंबर 2 में करेंगे हम। जहाँ भी आपके पास ई एस की वैल्यू आप लगा सकते हैं लगाइए। तो यहाँ पे आपके पास ई एस की है तो ये ई एस की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो आपके पास ओवरऑल ई एस की वैल्यू किसके बराबर आएगी, ई एस आई डिवाइडेड बाय माइकल मेंटन कांस्टेंट इनहिबिटर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसके बराबर आए। तो अब आप क्या करेंगे, ये ई एस और ई एस की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 2 में यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या कहते हैं हम कहेंगे यूज़ वैल्यू ऑफ एंजाइम सबस्टेंट complex and enzyme substrate inhibitor complex in equation number 2। तो इसके यूज से हम क्या करेंगे, हमारे पास ई नॉट आएगा किसके बराबर, ई प्लस ई एस डिवाइडेड बाय माइकल मेंटन कांस्टेंट प्लस ई एस की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आई थी, ई एस आई डिवाइडेड बाय माइकल मेंटन कांस्टेंट इनहिबिटर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये वैल्यू आपको यहाँ पे आई। अब आप क्या करेंगे, इसमें से जो जो कॉमन निकल सकता है उसको निकालेंगे। तो आपके पास ई नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाय के एम प्लस सबस्ट्रेट इनहिबिटर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इन सब में कॉमन क्या निकला आपके पास, ई। अब आप क्या करेंगे, इस ई की वैल्यू निकालेंगे। इस ई की वैल्यू आपके पास क्या आती, यहाँ पे हम ई की वैल्यू निकालेंगे, ई इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय 1 प्लस दिस प्लस तो आपके पास ये वैल्यू आ गई अब ई की। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एस के एम इनको कॉमन ले सकते हैं। तो आपके पास ई की वैल्यू आ जाएगी, ई नॉट डिवाइडेड बाय 1 प्लस एस बाय के एम ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस इनहिबिटर डिवाइडेड बाय के आई। ठीक है, ये कैसे आया, एस बाय के एम मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू एस बाय के एम प्लस एस बाय के एम मल्टीप्लाइड बाय के आई गिव्स अस एस आई बाय के एम। तो यहाँ से आपको मिला ई की वैल्यू।
ये आपको मिल गई। यहाँ हमने ई नाट में पुट करी वैल्यूज़, वहाँ से कॉमन ई निकाला, फिर हमने इसी ई को यहाँ पे ले जाइए आप। हमने यहाँ पे ई निकाला, ई नाट, और ये मल्टीप्लिकेशन वाला इसके डिवीजन में चला गया। 1 प्लस एस बाई के एम प्लस एस आई डिवाइडेड बाई के आई के एम ई नाट। और अब हम इन दो में से कॉमन निकाल सकते हैं एस बाई के एम को, वो हमने कॉमन निकाला और मल्टीप्लिकेशन इन ब्रैकेट में डाल दिया। 1 प्लस आई बाई के आई, आपके पास क्या आई, ई की वैल्यू आई। अब हमने इस ई की वैल्यू को पुट कर देना है ई एस की वैल्यू में। हम जानते हैं हमारे पास ई एस की वैल्यू किसके बराबर थी, ई एस था हमारे पास, ई एस था हमारे पास ई सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाय के एम के पास। तो अब आप क्या करेंगे, ई की वैल्यू जो हमने पीछे निकाली वो पुट करेंगे इस जगह पे। तो आपके पास क्या आएगी वैल्यू, देखिए आपके पास वैल्यू आएगी, ई की वैल्यू थी हमारे पास ई नॉट डिवाइडेड बाय 1 प्लस सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाय के एम मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस डिवाइडेड बाय दिस। और साथ में हमारे पास क्या है, एस है, और इस एस के साथ हमारे पास के एम आया। ये एस और के एम हमने यहाँ पे रखा, और साथ में जो ई की वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, हमारे पास वैल्यू आई ई एस की। हम जानते हैं, वी नो दैट रेट इज इक्वल टू के टू ई एस। तो अब क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे ये ई की वैल्यू यहाँ पे। तो हमारे पास रेट आएगा के टू ई नॉट एस डिवाइडेड बाय, हम ये के एम पहले भी लिख सकते हैं, के एम 1, ये 1 है यहाँ पे, प्लस एस बाय के एम अब आप क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में के एम है ये सबके साथ मल्टीप्लिकेशन में डाल देंगे। के एम मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू के एम। आप क्या करोगे, आर इज इक्वल टू के टू ई नॉट एस डिवाइडेड बाय के एम प्लस ये के एम मल्टीप्लाइड बाय एस के एम। आपके पास आएगा एस के एम डिवाइडेड बाय के एम प्लस, अब ये एस ये आपने कॉमन में ले लिया है, या फिर और क्योंकि ये कॉमन में है तो आप यहाँ पे 1 प्लस ये आई बाई के आई ऐसे ही रखेंगे। तो अब आपके पास क्या आया, ये के एम एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, इसने कैंसिल कर दिया। आपके पास आया के टू ई नॉट एस के एम प्लस एस 1 प्लस आई बाई के आई, ये आपके पास आया। मैंने आपको कहा था पिछले 2 वीडियोस में कंटिन्यूसली कहते आ रही हूँ कि के टू ई नॉट आपके पास क्या देता है, आर मैक्स देता है। तो हम क्या करेंगे, अब इसकी जगह पे आर मैक्स लिख देंगे, ठीक है। इसकी जगह हम क्या करेंगे, आर मैक्स लिख देंगे। आपके पास आएगा आर इज इक्वल टू आर मैक्स एस डिवाइडेड बाई के एम प्लस एस
1 प्लस आई बाई के आई। ठीक है, ये आपके पास आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो राइट हैंडेड पोर्शन है इसको हम डिवाइड करेंगे इससे। तो आपके पास देखिए, ये आपके पास मैं लिखूंगी आर मैक्स एस, इसको हम डिवाइड करेंगे 1 प्लस आई बाई के आई से, और यहाँ पे आपके पास आएगा के एम डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई बाई के आई प्लस एस 1 प्लस आई बाई के आई डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई बाई के आई। तो देखिए अब कहाँ पे ये कैंसिल कर सकता है, ये जो टर्म है आपकी ये कैंसिल हो सकती है। आपके पास बचा आर मैक्स एस बाई दिस एंड के एम बाई दिस। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे आपका आर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू आर मैक्स एस बाई 1 प्लस आई बाई के आई डिवाइडेड बाई के एम बाई 1 प्लस आई बाई के आई प्लस दिस। ये आपका अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन का फार्मूला आता है। मैं आपको कहती आ रही हूँ कि जब हम इनहिबिटर की बात कर रहे हैं एंजाइमेटिक रिएक्शन में, तो हम कौन से ग्राफ को लेके चलेंगे, लाइनवीवर बर्क प्लॉट को लेके चलेंगे, जो आपको क्या कहता है 1/r वर्सेस 1/s को लेके आपने क्या करना है, ड्रा करना है ग्राफ। आपके पास ये फार्मूला है। तो आप क्या यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते कि आपका आर मैक्स, आपका जो आर मैक्स है वो डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई बाई के आई आर मैक्स डैश के बराबर, ताकि आपको इतना ज़्यादा ना लिखना पड़े। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आर मैक्स बाई 1 प्लस आई बाई के आई को आर मैक्स के बराबर पुट कीजिए, और जो आपका के एम है, के एम डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई बाई के आई, इसको आप पुट कीजिए के एम डैश के। इतना करने के बाद आपको उतना ज़्यादा क्राउडेड फार्मूला नहीं मिलेगा। तो आप लिख पाएंगे आर इज इक्वल टू आर मैक्स डैश सबस्ट्रेट के एम डैश प्लस एस। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आप इसको लेके चलोगे ग्राफ के लिए। ठीक है, ग्राफ के लिए तो आप क्या करोगे, ये आपको कहता है 1/r वर्सेस 1/s के लिए आप ग्राफ प्लॉट कीजिए। तो आप क्या करेंगे, 1/r को पाने के लिए आप इसको इन्वर्स करेंगे। तो क्या आगे देखिए क्या करेंगे, 1/r इज इक्वल टू के एम डैश प्लस एस डिवाइडेड बाय आर मैक्स डैश एस। तो इसको आप करेंगे के एम डैश डिवाइडेड बाय आर मैक्स डैश एस प्लस
एस डिवाइडेड बाय आर मैक्स एस। तो यहाँ पे आपका ये एस इसको कट कर देगा, आपके पास आएगा, आपके पास क्या आएगा, आपके पास 1/r आएगा, के एम डैश बाई आर मैक्स डैश 1/s प्लस 1/r मैक्स डैश। ठीक है, अब क्या करना है, आप इसको यहाँ पे लेके चलिए, 1/r इज इक्वल टू के एम डैश प्लस 1/r मैक्स डैश। तो आपको 1/s भी मिल गया, 1/r भी मिल गया। अब आपको क्या करना है, ग्राफ को प्लॉट करेंगे आप। अब आप क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे ग्राफ। तो ये आपका y एक्सिस पे आएगा, ये वाला पोर्शन जो है ये x एक्सिस पे आएगा, ये आपका स्लोप है और ये इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट है। तो क्या आ रहा है, आपका जो स्लोप है वो चेंज आ रहा है लाइनवीवर बर्क प्लॉट के कंपैरिजन में। क्या चेंज आ रहा है, तो कितनी चेंजिंग्स आ रही है वो हम देखते हैं। देखिए, इंटरसेप्ट में क्या आ रहा है, आर मैक्स आ रहा है, स्लोप में भी हमारे पास आर मैक्स और के एम डैश आ रहा है। तो ये तीनों चीज़ें हमें क्या चेंज हो रही है, लेकिन तीनों चीज़ों में किस चीज़ की चेंजिंग हो रही है, जितनी चेंजिंग इतने इसमें आ रही है इंटरसेप्ट में, उतनी ही चेंजिंग आपकी स्लोप में भी आ रही है। तो इसका हम ये कह सकते हैं कि जिस स्पीड से, जिस रेट से आपका स्लोप चेंज कर रहा होगा, उस ही रेट से आपके इंटरसेप्ट में भी चेंजिंग्स आ रही होंगी। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि आपके पास जो सिंपल कंडीशन में आपके लिए लाइन व्यूअर वर्क प्लॉट आता था, वो अगर ये है, ठीक है, वो अगर ये है, तो स्लोप जिस कंडीशन से बढ़ रहा है, एडिशन हो रही है, बढ़ रहा है, तो क्या होगा, हमारी जो अब इस कंडीशंस के लिए ग्राफ आएगा वो हाई इससे ऊपर जाएगा, क्योंकि कम हो रहा होता तो हम नीचे से ड्रा करते, लेकिन हमें ऊपर से ड्रा करना पड़ेगा। नंबर 2, आपके पास इंटरसेप्ट भी चेंज हो रहा है और इंटरसेप्ट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब हमें ऊपर लेना होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ लिया, तो वो इक्वली बढ़ रहा है, इसलिए हम स्लोप को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हम स्लोप को अगर चेंज करेंगे तो ये ऐसे जाएगा और यहाँ ये बैकवर्डली जब हम ड्रा करेंगे तो वो इक्वल नहीं रहेगा, क्योंकि वो क्या करेगा, काटेगा। इसलिए हम कहेंगे हर जगह पे ये इक्वली प्रोसीड करना चाहिए, तो हम इसको पैरेलली ड्रा करेंगे। ठीक है, ये पैरेलली चलता है। ठीक है, तो हमारा जो अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन है, इसमें हमें हर चीज़ में चेंजिंग मिलती है, चाहे हमारा y इंटरसेप्ट हो, चाहे हमारा x इंटरसेप्ट हो, या फिर हमारा जो स्लोप हो। ठीक है, स्लोप हमारा सेम चल रहा होता है थोड़ी सी, क्योंकि बिकॉज इसमें जो एडिशन होगी वो हम कैंसिल कर देंगे। तो ये आपका क्या आया, स्लोप, ये आपका स्लोप है, ये आपका स्लोप है, ये आपकी न्यू इंटरसेप्ट होगी और ये आपकी यहाँ तक हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट होगी। तो आपके पास चेंजिंग आ रही है हर जगह पे। तो आपका जो ऑरेंज वाला है, ये जो ऑरेंज वाली लाइन मैंने डैश लाइन है, ये नॉर्मल कंडीशंस के लिए है, लाइन वीवर बर्क प्लॉट के लिए ये नॉर्मल कंडीशंस के लिए है, जब हमारे पास इनहिबिटर नहीं होता है। और जो ब्लू वाली लाइन है वो आपको कब ग्राफ मिलेगा, जब आपके पास इनहिबिशन हो रही होगी, और वो भी अनकम्पिटिटिव वाली इनहिबिशन हो रही होगी।
तो देखिए अब आपको स्लोप और इंटरसेप्ट याद रखना है। इसमें क्या आया आपके पास, ये स्लोप आपका के एम डैश बाय आर मैक्स डैश आ जाता है। तो के एम डैश मीन्स के एम में कुछ चीज़ें हो रही हैं ऐड, ये डिवाइड हो रहा है तो मतलब कुछ चेंजिंग्स आ रही है। मेरे ऐड कहने का मतलब है चेंजिंग्स आ रही हैं। और यहाँ आर मैक्स जो है वो आर मैक्स डिवाइडेड बाय ये। तो देखिए अब आप क्या करोगे, इसको अगर आपको सिंपल इसको करने की कोशिश करोगे तो आपके पास आएगा के एम डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई बाई के आई। जब हम इसको ऊपर लेंगे तो लोअर अपर हो जाएगा और अपर लोअर हो जाएगा। ये आएगा आपके पास 1 प्लस आई बाई के आई ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाय आर मैक्स। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये और ये सेम है, इसको और इसको कैंसिल कर देंगे तो आपके पास स्लोप जो है क्या आएगा, स्लोप आपके पास आएगा के एम बाई आर मैक्स। मतलब इसमें कुछ चीज़ें कम तो हुई हैं लेकिन सेम रेट से जा रहा है आपके पास। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसके स्लोप को ना ज़्यादा स्लांटिंग में ले रहे हैं और ना ही उसको बिल्कुल कॉन्स्टेंटली ले रहे हैं। जिस स्पीड से चल रहा था उसी से चलेगा लेकिन थोड़ी सी उसमें चेंजिंग्स आ जाएंगी। ठीक है, नहीं तो हम आपके इसके लिए ग्राफ कैसे ले सकते थे, अगर ये हमारा पहला ग्राफ था या हम इसको ऐसे ले सकते थे या फिर हम इसको ऐसे ले सकते थे। हमने ना ऐसे लिया ना ऐसे लिया क्योंकि के एम बाई आर मैक्स के हिसाब से हमें आ रहा है बराबरी। जो इसमें चेंजिंग आ रही जो इसमें चेंजिंग आ रही है कांस्टेंट चेंज आ रही है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जा रहा था ग्राफ उसी हर टाइम पे उसके हिसाब से चलेगा, पैरेलली चलेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, के एम बाई आर मैक्स मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए डाला है यहाँ पे, लेकिन इसमें कुछ चीज़ जो होगी कम हो रही है। जितनी के एम में कम हो रही है उतनी आर मैक्स में कम हो रही है। इसीलिए ये कॉन्स्टेंसी आ रही है। इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो ग्राफ दोनों को जब कंपेयर करते हुए लेते हैं तो पैरेलली ड्रा करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।